सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु मोर। सो वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। सो आज हम लोग फिज़िक्स का लेक्चर करने वाले हैं कंप्लीट, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका हम लोग कंप्लीट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे इसमें पूरे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So first question है, which pair has the same dimensional formula? So option है work and torque, then pressure and stress and momentum and impulse. उसके बाद ऑप्शन डी है all of the above. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए ना हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशंस कंपेयर करना चाहिए। सो एग्जाम में क्या होता है स्टूडेंट, के एग्जाम में कई बार दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम होती है, लेकिन उनका फिजिकल मीनिंग अलग होता है। सो आज हम यही कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो ऑप्शन ए, जो वर्क एंड टॉर्क, सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, वर्क एंड टॉर्क का। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ फोर्स, हम डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखेंगे, जिसमें मास इंटू लेंथ इंटू टी एंड टाइम रेज़ टू पावर -2। ओके, अब उसके बाद डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस लिखेंगे, जो कि है लेंथ। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सो हम इसको कैसे लिखेंगे, वर्क दैट इक्वल्स टू मास इंटू लेंथ इंटू टाइम रेज़ टू पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ओके, सो ये कैसे हो जाएगा, इसका आंसर कैसे हो जाएगा फॉर्मूला, मास इंटू लेंथ रेज़ टू पावर 2 इंटू रेज़ टू पावर टाइम -2। सो ये हो जाएगा वर्क का फॉर्मूला। ओके, तो अब यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो टॉर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू लेंथ इंटू टाइम रेज़ टू पावर -2। ओके, अब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कैसे लिखेंगे, लेंथ। क्या आ जाएगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो उसका टॉर्क का फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा अभी, मास इंटू लेंथ इंटू मास इंटू लेंथ रेज़ टू पावर 2 इंटू टाइम रेज़ टू पावर -2 आ जाएगा। सो वर्क एंड टॉर्क की डायमेंशनल फार्मूला सेम है। ओके, सो इसको हम फिलहाल के लिए ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि डायमेंशन जो होते हैं, डायमेंशन सेम होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, पर वर्क एक ना स्केलर क्वांटिटी है, जबकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब यहाँ पे प्रेशर एंड रेस दोनों का फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेशर, सो प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है फोर्स, जिसमें मास इंटू लेंथ इंटू टाइम रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा। अब एरिया जो हो जाएगा, उसका एरिया उसका एरिया हो जाएगा लेंथ स्क्वायर, राइट। सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसमें, मास इंटू लेंथ रेज़ टू पावर -2, सॉरी दैट्स -1 रेज़ टू पावर -1, देन इंटू रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा। सो ये क्या हो गया, प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अब स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। सो इसलिए स्ट्रेस का फॉर्मूला भी सेम है। सो प्रेशर और स्ट्रेस की डायमेंशन भी सेम है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मोमेंटम एंड इम्पल्स जो ऑप्शन सी है, उसमें फॉर्मूला क्या है, मास, फिर वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी डायमेंशन कैसे लिखेंगे, लेंथ इंटू टाइम रेज़ टू पावर -2। ओके, मेरे मुँह से -2 ही निकल रहा है, जबकि वो -1 है, ठीक है। लेंथ इंटू टाइम रेज़ टू पावर -1 है। सो अब मोमेंटम का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम,
ये मोमेंटम है। सो मोमेंटम का फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम रेज़ टू पावर -1। तो इम्पल्स का फॉर्मूला जो हो जाएगा फोर्स अपॉन टाइम। सो देयरफॉर इसका फॉर्मूला भी सेम है, यानी कि मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशन भी सेम है। सो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस सेम डायमेंशंस में हैं, तो आंसर जो आएगा हमारा वो ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो स्टूडेंट, क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना ये पेयर्स बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे वर्क और टॉर्क का सेम डायमेंशन है, प्रेशर और स्ट्रेस का भी सेम डायमेंशन है, मोमेंटम एंड इम्पल्स का भी सेम डायमेंशन। लेकिन सेम डायमेंशन प्लस सेम फिजिकल क्वांटिटी, इनका मीनिंग जो होता है, इनका मीनिंग और नेचर अलग हो सकता है। तो ओवरऑल हमने इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई क्या करना था कि किन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फार्मूला सेम होती है। वर्क और टॉर्क दोनों की डायमेंशन सेम है, प्रेशर और स्ट्रेस की भी सेम है, एंड मोमेंटम और इम्पल्स की भी सेम है। सो ये तीनों के डायमेंशन सेम है, इसलिए तीनों पेयर सही है। और करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, जो कि ऑल ऑफ द अबव है। एग्जाम में याद रखना कि सेम डायमेंशन फार्मूला होने का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज भी सेम है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 2, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 0.004050? सो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स याद रखने चाहिए। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी, यानी कितनी कितनी सही मेजरमेंट है, और प्रिसिशन यानी कितने एग्जैक्ट मेजरमेंट है, को वो शो करते हैं। सो इस क्वेश्चन में ना हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स की सिर्फ नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है। सो रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सो फर्स्ट रिमेंबर दैट कि डिजिट्स होते हैं, वो डिजिट्स 1 से 9 तक हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जैसे 45 है एंड 789 लेता हूँ। सो जिसमें 45 में ना 2 सिग्निफिकेंट्स है, ओके, 2 सिग्निफिकेंट्स है, एंड उसके बाद 789 में कितना है? 3 सिग्निफिकेंट्स है, ओके। ये क्या हो गया? ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये कैसा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया कि डिजिट्स 1 से 9 तक के हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, वैसे वाले डिजिट्स है। अब जो लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट, सो दैट इज़ डेसिमल के बाद जो स्टार्टिंग ज़ीरोज़ सिर्फ डेसिमल पॉइंट की पोजीशन बताते हैं, उन्हें काउंट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर लेंगे तो जैसे 0.0025, तो ये क्या हो गया? ये सिर्फ इसमें ना 2 एंड 5 2 एंड 5 ये दो ही सिग्निफिकेंट्स है, जिसे हम क्या कहते हैं? लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी डेसिमल के बाद जो स्टार्टिंग ज़ीरोज़ सिर्फ डेसिमल पॉइंट की पोजीशन बताते हैं, उनके काउंट नहीं करते, उसको काउंट नहीं किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो ज़ीरोज़ है, तो उसको हमने काउंट नहीं किया है, राइट। सो अब नेक्स्ट क्या है? ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मीन दैट अगर ज़ीरो दो यानी दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में हो, तो उसे उसे काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1005, जिसमें यहाँ पे टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ये नंबर को काउंट किया, यानी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, तो उसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या आता है? ट्रेलिंग ज़ीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। मीन्स डेसिमल के बाद लास्ट में ना जो ज़ीरो आता है ना, वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। जैसे एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे 2.300, तो ये क्या हो गया? इसमें कितना टोटल सिग्निफिकेंट्स है? इसमें इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स? क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल के बाद लास्ट में जो ज़ीरो आता है वो सिग्निफिकेंट होता है इसमें, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट। सो अब यहाँ पे एनालाइज क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले गिवन नंबर्स, दैट इज 0.004050। सो इससे डिजिट बाय डिजिट देखते हैं अब, जिसमें
ये जो गिवन दिया है इससे हम क्या है डिजिट बाय डिजिट्स लिखते हैं, जिसमें 0.004050 अब रूल्स अप्लाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट ज़ीरो बिफोर डेसिमल, तो ये चीज़ भी अप्लाई नहीं होंगी। उसके बाद डेसिमल के बाद पहले दो ज़ीरोज़ तो लीडिंग ज़ीरोज़ है, तो ये सिर्फ डेसिमल की पोजीशन यानी डेसिमल की पोजीशन बताते हैं और इन्हें काउंट नहीं करेंगे। तो उसके बाद डिजिट फोर यानी जिसमें फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। अ, उसके बाद ज़ीरो बिटवीन 4 and 5 दैट इज़ ज़ीरो सिग्निफिकेंट, राइट। क्यों ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यानी क्योंकि ये दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है। ओके, उसके बाद जो फिफ्थ डिजिट है 5 डिजिट, ये भी क्या है सिग्निफिकेंट है, और लास्ट में जो ज़ीरो है वो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये डेसिमल के बाद ट्रेलिंग ज़ीरो है। अब यहाँ पे हमें हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 है, जो कि 4050 है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 है। सो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे ना, क्योंकि इसमें क्या होता है लीडिंग जीरो जिसको कभी काउंट नहीं किया जाता, और नॉन नॉन जीरो डिजिट्स क्योंकि हमेशा काउंट होता है, और उसके बाद जो जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो भी काउंट होता है, और एंडिंग में जो जीरोस होते हैं ना आफ्टर डेसिमल दैट ऑल्सो, मतलब उसको भी काउंट किए काउंट करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सिंपली क्वेश्चन में दिया था कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 0.004050 में ना सिग्निफिकेंट फिगर जो काउंट करने, तो सबसे पहले लीडिंग जीरोस को इग्नोर करते हैं। देन उसके बाद क्योंकि वो सिर्फ डेसिमल पॉइंट की पोजीशन बताते हैं, इसके बाद जो आता है फोर सिग्निफिकेंट है और फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसके बाद 4 और 5 के बीच में वाले जो जीरोज होते हैं उसको भी काउंट करेंगे, तो उसको क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, राइट। सो डेसिमल के बाद लास्ट वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है। इस तरह क्या हुआ, हमारे पास टोटल फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलते हैं। सो इसलिए ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या आया, हमारा ऑप्शन 4 आया है, राइट। सो एग्जाम में हमेशा लीडिंग जीरोस को इग्नोर करना और ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल को काउंट करना याद रखना। क्यों, क्योंकि दैट मतलब इजी जाएगा, ये ट्रिक इजी जाएंगी समझने में और याद रखने में और ऑप्शन को इजीली कैच करने में। तो स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड क्या है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज p। ओके, सो इज मास इनटू लेंथ रेज़ टू पावर 2 इनटू t यानी टाइम एंड रेज़ टू पावर -2. So which of the following quantities has the same dimension, that is pressure, torque, power और momentum? So ये जो क्वेश्चन है ओवरऑल, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें डायमेंशनल फार्मूला और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस याद रखनी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना हर बार यानी सेवरल टाइम्स किसी अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन देखकर वो पूछा जाता है कि ये किस क्वांटिटी के इक्वल है। सो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है जिसमें मास इंटू लेंथ रेज़ टू पावर 2 इंटू टाइम रेज़ टू पावर -2 किसी क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला है ये, तो ये आइडेंटिफाई करना है हमें। सो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्शंस को चेक करना है, उसको एनालाइज करना है। वी हैव क्वेश्चन समझने के बाद वी हैव टू डू कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझने के बाद आवर नेक्स्ट मूव इज एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, तो सिंपली जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला है डेरिवेशन, यानी डेरिवेशन के थ्रू, जिसमें डायमेंशन ऑफ फोर्स के थ्रू हमें मिलेगा, जिसमें मास लेंथ टाइम रेज़ टू पावर 2। सो इसमें ना क्या होता है डायमेंशन ऑफ एरिया जो कि है L²। अब जो प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, दैट इज मास इंटू लेंथ रेज़ टू पावर 1 देन टाइम रेज़ टू पावर -2। ये आ गया फॉर्मूला। तो ये गिवन डायमेंशंस का जो फॉर्मूला है वो उससे मैच नहीं करता है। सो ऑप्शन ए क्या है, इनकरेक्ट है। अब अब टॉर्क का जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट इज टॉर्क, उसका जो फॉर्मूला डायमेंशंस ऑफ फोर्स दैट इज मास इंटू लेंथ इंटू रेज़ टू पावर -2। अब डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस क्या है, लेंथ।
तो देयरफॉर उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम रेज़ टू पावर -2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास इंटू लेंथ रेज़ टू पावर 2 एंड टाइम इंटू टाइम रेज़ टू पावर -2 आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन में ना, एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या इक्वल है करके, सो दैट ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी टर्क जो कि करेक्ट है। ओके, अब बाकी के जो दो ऑप्शन है वो मैं उस चीज़ के बारे में बता दूँ सबसे पहले। सो इसका सिंपली एग्जांपल देता हूँ, जो पावर है, तो पावर, जिसमें पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला है मास, जो वर्क दैट इक्वल्स टू मास इंटू लेंथ इंटू मास इंटू लेंथ रेज़ टू पावर 2 इंटू टाइम रेज़ टू पावर -2। अब टाइम जो है, अब उसके बाद क्या करना है हमें, वर्क का जो फॉर्मूला है और उसके बाद टाइम, टाइम उसको मल्टीप्लाई करना है। सो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका एग्जैक्ट मेन फॉर्मूला जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो सेम है एज कम्पेयर टू टर्क। सो मीन्स एज कम्पेयर टू टर्क वो सेम है, बट ये मैच नहीं करता है। ऑलमोस्ट सेम है बट वो पूरा सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखना टर्क में ना, यहाँ पे जो रेज़ टू पावर -2 है, बट पावर में रेज़ टू पावर -3 है। सो ये मैच नहीं हो रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ना मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला जिसमें मास एंड वेलोसिटी, सो वेलोसिटी दैट इक्वल्स टू, वेलोसिटी दैट इक्वल्स टू लेंथ इनटू टाइम रेज़ टू पावर -1। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ना मोमेंटम, जिसमें हमें क्या करना है, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम रेज़ टू पावर -1, ये भी मैच नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी ही करेक्ट है, क्योंकि वो मैच कर रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, हमें इसमें अननोन क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला दी गई थी जो कि पहले से, तो इस उसके इक्वल क्वांटिटी आइडेंटिफाई करना था हमें। सो प्रेशर डायमेंशंस वो भी नहीं हुआ, पावर वो भी नहीं हुआ, और मोमेंटम वो भी नहीं हुआ। सो सिर्फ टर्क डायमेंशनल फार्मूला होता है, उसमें मैच होता है। सो जो एग्जैक्टली मैच करता है, इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी जो कि टर्क है। सो साथ ही याद रखना कि वर्क और टर्क की डायमेंशन सेम होती है, लेकिन उस उनका जो फिजिकल मीनिंग होता है ना, वो डिफरेंट होता है, वो अलग हो जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चालू होंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, अ स्टूडेंट मेजर लेंथ, तो लेंथ क्या है उसकी 15.20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 10.0 सेंटीमीटर है। उसके बाद हाइट जो है वो क्या है, 5.00 सेंटीमीटर। ओके, सो फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। सो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ऑप्शन ए जिसमें 0.17% है, ऑप्शन बी जिसमें 0.27% है, एंड देन ऑप्शन सी जिसमें 0.37% है, एंड लास्ट ऑप्शन डी में 0.47% है। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स अभी कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को यानी सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस बारे में है, ये क्वेश्चन है प्रोपगेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और प्लस सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री मेजर्ड क्वांटिटीज। सो सिंस दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज इन्वॉल्व रिलेटिव एरर एड्स। सो अब इसमें फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, आई मीन जो फॉर्मूला यूज है जिसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मैक्सिमम रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज ऑल्सो एरर। सो यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड एब्सोल्यूट एरर, व्हाट वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर। सो सो स्टूडेंट रिमेंबर द रूल, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो लिया गया, यानी द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इज टेकन एज हाफ ऑफ द लीस्ट, हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट, जो कि सबसे छोटा डेसिमल प्लेस है, यानी स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस दैट इज लेंथ जो कि 15.20 सेंटीमीटर है, एंड देन स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है 0.01 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट एरर क्या है, वो जो प्लस माइनस 0.005 सेंटीमीटर। उसके बाद ओवरऑल जो ब्रेथ है, वो ब्रेथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, बट स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है
वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर जो कि प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर आ गया उसमें। ओके, सो हाइट दी गई है, हाइट। सो हाइट कितनी है 5.00 सेंटीमीटर है, और स्मॉलर डिवीजन उसका कितना है 0.001 सेंटीमीटर आ गया उसमें। और एब्सोल्यूट एरर कितना है प्लस माइनस 0.005 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी हैव टू डू, कैलकुलेट द रिलेटिव एरर्स। सबसे पहले लेंथ। सो जो लेंथ है यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले लेंथ। सो स्टूडेंट लेंथ क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल, दैट इक्वल्स टू 0.005 अपॉन कितना आ जाएगा इसमें 15.20, दैट इक्वल्स टू 0.0000329। ओके, अब उसके बाद ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब आ गया ब्रेथ। तो ब्रेथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा पी अपॉन बी, दैट इक्वल्स टू 0.05 अपॉन कितना आ जाएगा 10.0 है। ओके, सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.005 आ जाएगा। अब ये ब्रेथ भी निकल गया। अब आ गया हाइट। सो हाइट का कैसा है, डेल्टा एच अपॉन एच। सो यहाँ पे कितना है 0.0005 आ गया अपॉन कितना लिखेंगे यहाँ पे 5.000। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.0001 आ जाएगा। सो अभी हमें क्या करना है, उसमें ऐड रिलेटिव करना। सो हमें क्या करना था, ऐड रिलेटिव एरर्स करने थे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन वी, दैट इक्वल्स टू 0.00329 प्लस 0.005 प्लस 0.0001, दैट इक्वल्स टू 0.005429 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज। सो हाउ कैन वी डू, 0.00549 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इक्वल्स टू 0.5429 परसेंटेज। सो अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.54 परसेंटेज। ओके, सो स्टूडेंट्स ऑप्शन जो है, ऑप्शन यानी अप्रॉक्सीमेट जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 0.54 परसेंटेज। सो उसको हमें कंपेयर करना है। सो ओवरऑल सारे ऑप्शन में तो दिया नहीं है, मैं देता भी नहीं हूँ वैसे, हर बार मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन, ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि अगर ऑप्शन नहीं है तो तुम उसको छोड़ तो नहीं दोगे ना। सो उसका आसपास जो आता है ऑप्शन वो हमें टिक करना चाहिए। ओके, अब आसपास बोले तो इतना भी आसपास यानी कि जैसे 0.54 है तो तुम गलती से ये मत कर देना, जीरो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 0.17 परसेंटेज। ओके, यानी हमारा ऑप्शन क्या, आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है 0.54 परसेंटेज आया है। और ऑप्शन में यहाँ पे 0.17% है, 0.27% है, 0.37% है, 0.47% है। गलती से ये मत कर देना सबसे छोटा वाला, यानी जो उसमें ये जो राइट आंसर है, ये राइट आंसर के जो पास में है उससे हमें टिक करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 0.47%। व्हाट वी हैव टू डू कि मैथमेटिकली ना हमें नियरेस्ट ऑप्शन को करेक्ट यानी सिलेक्ट करना होता है अगर हमारा जो आंसर ऑप्शन में नहीं है तो। ओके, तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड द लीस्ट काउंट फ्रॉम द डेसिमल प्लेसेस, देन टेक half of the least count as the absolute error. Okay, then what we have to do, that calculate relative errors। उसके बाद उसको ऐड करना पड़ता है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा क्यों, परसेंटेज एरर लाने के लिए। ओके, सो ओवरऑल स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में ना क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना था और वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन से बनता है, तो इसलिए प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स स्टूडेंट्स, सो प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स के रूल के अकॉर्डिंग तीनों रिलेटिव एरर्स को हमें ऐड ऐड करना था। तो ऐड कर लिए, उसके बाद कैलकुलेशन करने पर मैक्सिमम परसेंटेज एरर लगभग जो हमारा जो आंसर आया था लगभग कितना आया था 0.54 आता है। सो लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है,
तो हमें इसलिए क्वेश्चन तो प्रिंटिंग एरर लगता है। यानी कि क्या होता है कि कभी कभी ऑप्शन है ही नहीं तो हमें ये सोचते हैं कि क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया करके, बट नहीं, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं वैसे। ओके, जैसे मैंने अभी ट्रिकी क्वेश्चन दिया ना, तो वैसे भी आते ही है। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल हमारा ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन डी, 0.45%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में द परसेंटेज एरर्स in measuring mass and velocity are 2 and 3% respectively. What we have to do? Find the maximum percentage error in kinetic energy. So option दिए गए हैं, ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी 8% एंड ऑप्शन डी इज 10%। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें प्रोपोगेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट आना है, यानी आना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है। सो जब किसी फॉर्मूले में क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या पावर में होती है ना, तो स्टूडेंट परसेंटेज एरर की स्पेशल रूल फॉलो करती है। सो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे m दैट इज मास, ओके, एंड v इज वेलोसिटी। सो नोटिस करो कि वेलोसिटी का पावर कितना है? 2 है। तो क्या होता है स्टूडेंट कि इसी वजह से ना वेलोसिटी का एरर एरर जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो 1/2 एक कांस्टेंट है, इसलिए उसका एरर क्या है? 0 होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला फॉर परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अगर स्टूडेंट्स Q दैट इक्वल्स टू A रेस्ट टू पावर A, सो यहाँ पे B रेस्ट टू पावर स्मॉल b, सो 2, व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट? यहाँ पे देखो परसेंटेज एरर क्यू या फिर डेल्टा क्यू भी कह सकते हैं, दैट इक्वल्स टू स्मॉल a एंड ब्रैकेट में परसेंटेज डेल्टा a ब्रैकेट क्लोज देन प्लस b परसेंटेज डेल्टा b ब्रैकेट क्लोज। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए ये यूज़ होता है। अब इसमें क्या है, हमारे पास गिवन डाटा क्या दिया है, यहाँ पे देखेंगे जो गिवन डाटा दिया है, जिसमें हमारे पास परसेंटेज एरर 2 एंड 3 है। सो परसेंटेज एरर 2 इन मास है एंड परसेंटेज एरर 3 जो है 3%, यानी 3%, वो कितना, वो क्या है? वेलोसिटी, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी है वो। सो नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू? मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। सो अप्लाई दैट फॉर्मूला। सो 2% प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3% दैट इक्वल्स टू 2% प्लस 6%, सो आ गया 8%। ओके, सो ऑप्शन ए जो कि हमारा आंसर आया था 8%, सो ऑप्शन सी दैट इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शन, यानी जिसमें जिसमें बाकी के ऑप्शन में गड़बड़ क्या है, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ये गड़बड़ है कि वेलोसिटी का स्क्वायर कंसिडर नहीं किया गया है, एंड ऑप्शन बी जो कि 6% है, जो कि उसमें क्या हुआ कि सिर्फ वेलोसिटी का एरर लिया गया है, और उसका ऑप्शन जो है डी 10%, वो क्या है? कैलकुलेशन मिस्टेक है एक। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है हाफ mv स्क्वायर यूज़ हुआ है। यहाँ पे ना, यहाँ पे मास का एरर एक बार ऐड हो गया, जबकि वेलोसिटी स्क्वायर में ना, वेलोसिटी स्क्वायर में होने की वजह से क्या होता है कि उसका एरर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो है 2% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3% दैट इक्वल्स टू 8%, यानी कांस्टेंट हाफ का कोई एरर नहीं होता है स्टूडेंट्स। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो आया है 8, यानी आंसर जो हमने निकाले थे 8% आया है। ओके, सो ओवरऑल हमारा पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर रिवीजन चैप्टर को पढ़ के भी हो गया। उसके बाद उसके ऊपर एमसीक्यूज प्रैक्टिस, यानी एमसीक्यूज प्रैक्टिस जो हुई है वो क्वेश्चन बेस्ड ही हुई है। सो क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस हुई है हमारी एमसीक्यूज। सो उसके बाद हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। So thank you everyone. Please like, share and subscribe to my channel. If you face any difficulty, then comment
कमेंट डाउन और पूछो कि क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है करके। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।